सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक छोटा सा मैसेज मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रॉब्लम जो हमारे देश में सभी लोग फेस करते हैं, और कब से फेस करते हैं, जब से वो पैदा हुए हैं तभी से ही ये सब चीज़ फेस करते हैं। और मैं बोलूँगा सभी लोग नहीं, ज़्यादातर लोग ही फेस करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोगों का हमारे देश में क्या है पता है? एक दूसरे का चापलूसी करना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मैं देखता आ रहा हूँ इस चीज़ को। लोगों को पता नहीं एक दूसरे का चापलूसी करने में कितना ही ज़्यादा मज़ा आता है, कितना ही ज़्यादा उनको अंदर से सुकून मिलता है या डोपामिन रिलीज़ होता है, पता नहीं, वो तो वही जाने। लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ, लोग इसलिए बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं ना, क्योंकि उनके जीवन में एक तो पहली बात एक कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो चापलूसी इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को अभी भी पीक पोटेंशियल में नहीं पहुंचाया, खुद को अभी तक नहीं जाना है, इसलिए भी वो लोग चापलूसी करते हैं। अब देखो, मेरा एक छोटा सा स्टोरी। अभी रिसेंटली हमारे घर में हमारे नाना जी और नानी जी आए हैं। तो भाई वो आए हैं, कुछ दिनों से हैं। और मेरी नानी, देखो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, वो लोग बेसिकली वो लोग और ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बंधे होते हैं। खासकर अगर आप अपने में ध्यान नहीं दो, अपने बारे में अगर खुद को नहीं सोचे रहोगे, तो ये सब चीज़ सभी कोई फेस करते हैं। बेसिकली ऑफ कोर्स सभी कोई फेस करते हैं। और जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप और ज़्यादा सीनियर सिटीज़न हो जाते हो, उस वक्त जो मेंटली जो दिमाग में चलते हैं ना, ये सब चीज़ और ज़्यादा हावी होने लगता है। फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम खुद को पहचान ही जाओगे या फिर आप मुक्ति हो जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप जीवन भर जिस तरीके से थे उसी तरीके से आप बुढ़ापे में भी रहने वाले हो। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये सब चीज़ों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है। ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जैसे हमारी नानी आई है, तो वो बता रही है अपने बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत चापलूसी भी कर रही है इसका उसका। और ये चीज़ मैं अभी नहीं देखता आ रहा हूँ, मैं जब बचपन से ये सब चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ। और बेसिकली कॉल में जब बात कर रही है इससे उससे, तब भी यहाँ पर चापलूसी कर रही है, इसका उसका बारे में कुछ बता रही है, जैसे कि मतलब ये इम्पॉर्टेंट ही है, चापलूसी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चापलूसी करके भी हम अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर फील करवाते हैं ना कि यार हम तो मतलब जज हैं, यहाँ पर जज बैठे हुए हैं और हम तो देख रहे हैं ये सब चीज़ होते हुए, और हम तो ऑर्डर दे रहे हैं, हम तो सही करना चाह रहे हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा है। ये मतलब ना, ये सबसे घटिया चीज़ है, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं अपने मदर को भी बताता हूँ, ये सब चीज़ मत किया करो, चापलूसी वगैरह जो चीज़ तुम करते हो कोई सही नहीं है। तुम भीतर से बहुत ज़्यादा गंदे होते चले जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हो, इस चीज़ में ध्यान दो। तो बेसिकली आप भी, मैं अगर छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूँगा ना, तो आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार कोई देखो, मैं भी ये सब चीज़ फेस किया हूँ, ठीक है। मुझे भी कभी कभी अच्छा लगता था पहले, अब लेकिन मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। देखो, चापलूसी करके दूसरों का कंप्लेन करके कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। या फिर छोटे मोटी चीज़ों के बारे में खास करके कंप्लेन करके, चापलूसी करके, ऐसा है ये वैसा है, ये सब में कोई मज़ा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों में तुम टाइम वेस्ट मत किया करो। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। और मुझे भी शुरू में मज़ा आता था कि यार चलो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, मुझे मज़ा आता था। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या ही कर रहा था, फालतू चीज़ें, मतलब सही में किसी के दिमाग में कोई बड़ा टारगेट नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, वो उसके दिमाग में बस यही सब चलते रहेगा। चापलूसी करना, रोस्ट करना, गाली गलौज करना, इसके उसके साथ लड़ जाना। काम नहीं है तो चलो इसके उसके साथ लड़ ही जाते हैं, बहुत सही चीज़ है वो। मैं क्या बताऊँ इस चीज़ में, इस चीज़ से दूर रहना भाई, दूर रहना। और अपने फादर मदर को भी सिखाना कि किसी की चापलूसी मत करना। कुछ मिलने वाला नहीं होता, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। अंदर ही सुख एक आप लोगों को थोड़ा सा मिल जाता होगा, लेकिन कुछ नहीं, ये तुम अंदर से भीतर से प्रदूषित होते हो, ठीक है। ये सब चीज़ बताया करो। और अभी नहीं समझोगे ना यार, तो मैं देखता हूँ, जैसे मैंने अपने नानी को ही देखा हूँ कि वो जब सीनियर सिटीज़न जैसे ही हैं, तो ये लोग और ज़्यादा चापलूसी करते हैं। ये लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे बातों पर ध्यान देना, बात करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी अगर इस चीज़ को नहीं सुधारोगे, खुद के भीतर जाओगे नहीं, इस चीज़ को नहीं सुधारोगे, तो बुढ़ापे में और ज़्यादा तुम बिगड़ोगे। बुढ़ापे में तुमको एक एक छोटे छोटे गालियाँ, बड़े बड़े गालियाँ भी देने में तुम ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाओगे। ये चीज़ मैंने देखा है। अगर तुम अभी ही हिचकिचाओगे, सोचोगे, तो तुम बुढ़ापे में भी ऑफ कोर्स
एक रिस्पेक्ट करोगे, लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, अच्छे से बात करोगे, जो एक बिहेवियर होता है मेंटेन, वो चीज़ तुम्हारा रहेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे कि कोई परवाह ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो तुम बेसिकली वही 99% ऑफ द लोगों में ही आओगे कि जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, खुद के बारे में नहीं सोचता, तुम्हारे भीतर जो चीज़ चल रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। तो ये जो चीज़ हो रहा है ना हमारे इंडिया में या फिर कहीं पर भी, मैं ज़्यादातर लोगों को फिर भी नहीं बोलूँगा क्योंकि, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों में ध्यान देते हैं, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं ऐसे ही कि चापलूसी करने में लग गए हैं। किसी लड़की के बारे में चापलूसी कर रहे हैं, किसी फलाने दूर के रिश्तेदार के बारे में चापलूसी कर रहे हैं। एक छोटा व्यक्ति, एक छोटा सा लड़का है, वो बेचारा स्कूल में क्लास में फ़ेल हो जा रहा है, उसके बारे में चापलूसी करते जा रहे हैं। मतलब उसके साथ आके घुलना मिलना बात करना ये चीज़ भी नहीं है, लेकिन चापलूसी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो क्यों ये चीज़ होता है, मैं क्या ही बोलूँगा इस चीज़ में। आप लोग बचा करो, ये बहुत घटिया चीज़ है, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत घटिया चीज़ है। मुझे पहले अच्छा लगता था, लेकिन मैंने देखा ना कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब क्यों ही लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो लोग चापलूसी करते भी हैं उनका खुद के लाइफ में कुछ दिखता नहीं है, वो खुद कुछ नहीं सोचते हैं, मतलब खुद का लाइफ में क्या चल रहा है, खुद के भीतर क्या चल रहा है, कुछ नहीं, उन्हें कोई मतलब भी नहीं। लेकिन दूसरों की चापलूसी करने दिए रहो उन लोगों को, ये खूब पूरे ज़ोरों शोरों से करेंगे। इससे ऐसे चक्करों में मत पड़ना, अपने आप को भीतर से प्रदूषित मत करो। तुम भीतर से एक सही इंसान बन सकते हो, ऐसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करो भाई, ऑफ कोर्स करो। और अगर नहीं है, मन नहीं है, तो फेस करो, चापलूसी करते रहो, झगड़े करते रहो, लफंगागिरी करते रहो, तुम लोगों के साथ झगड़ा करते रहो, गाली गलौज करते रहो, तुमको एक टाइम के बाद खुद ही गिल्ट महसूस होगा कि यार मैं ये कर क्या रहा हूँ। तो जब तुम्हें महसूस होगा तब तुम कर लेना। फिर देखो ये चीज़ एकदम बेसिक है, तुम कर लो, तुम जितना ज़्यादा चापलूसी करना हो कर लो, लेकिन एंड में तुम्हें ऐसा समझ आएगा कि यार ये सब चीज़ गलत है जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर तुम हल्का सा भी उससे ध्यान हटाकर 1% भी फोकस खुद पे देते, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे अगर तुम फोकस करते, खुद को बेहतर बनाते, तो ये बहुत ज़्यादा सही होता। हालांकि ठीक है, उल्टा तुम लोगों के साथ चापलूसी करने में ध्यान नहीं देते, तुम लोगों को हराने में ध्यान देते, compete करने में ध्यान देते। ठीक है, तुम खुशी खुशी लाइफ में आगे बढ़ते, कॉन्कर करते, एक एक टास्क को, बड़े बड़े टास्क को कॉन्कर करते। लेकिन मैं आजकल के, देखो यार, तुम चापलूसी करना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम बच्चों के सामने चापलूसी करना, बच्चों के सामने बोलना है फलाना लड़का ऐसा है, फलानी लड़की वैसी है, तुम्हारी आंटी वैसी है, तुम्हारी चाची वैसी है, मत करना भाई, बच्चों के सामने कभी मत करना। वो मासूम है, छोटे छोटे हैं, और उन्हें भी अगर हम अपने ही गिरफ्तों में दे दे तो क्या होगा क्या मुझे बताओ। वो भी जाएंगे, वो भी डूबेंगे। हमारा जैसा भविष्य हो रहा है, इंडिया का जैसा भविष्य दिख रहा है, वो भी डूबेंगे ही डूबेंगे। और मैं क्या बताऊं, जिस तरह हम देखो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग, ये लोग चाह ही रहे हैं कि व्यक्ति धर्मगुरुओं के लिए लड़े, धर्मों के नाम पर लड़े, लोग चाह ही रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं ये सब चीज़ गलत हो रहा है, लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा अभी के टाइम पे ब्रेन वॉश हो चुका है ना कि वो सोचते ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। वो सोचते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम राइट बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं ये जो लोग बोल रहे हैं, मैं क्या करूँगा। अब वो लोग चाह ही रहे थे कि तुम ऐसे हो जाओ, और जब चाह ही रहे थे तो भाई तुम हो ही गए। अब ये चीज़, अब तुम्हें कौन रोक सकता, तुम्हें कौन बचा सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब। ठीक है, पॉलिटिशियंस, बाकी सारे लोग, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो कट्टर खुद को बोलते हैं हम कट्टर हैं, कट्टरता दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग तो जान ही रहे हैं, वो लोग तो ऐसा चाह ही रहे हैं कि आप लोग भी उन्हीं की तरह हो जाओ, वो लोग चाह ही रहे हैं। लेकिन हमें बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि यार ये धर्म चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, धर्म के नाम पर झगड़ा, इन सारी चीज़ों में मत पड़ना, सभी को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अब चक्करों में मत पड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी सारे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं होता है। आप किसी के भी सामने जाओगे तो डिसरिस्पेक्ट तो पहली बात आप नहीं करोगे, आप अच्छे से ही बात करोगे, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, दूसरे कास्ट का, दूसरे धर्म का। हम स्कूल में नहीं देखते हैं, हम स्कूलों में नहीं देखते हैं, बच्चे भी स्कूलों में नहीं देखते, लेकिन अगर आपको जब ये चीज़ बता दिया जाए ना, तो आप देख लोगे, ये सब चीज़ अंदर ही अंदर देख लोगे, तो आप सोचोगे कि नहीं, इसके बिहेवियर पे ध्यान नहीं दो, इसके कास्ट पे ध्यान दो, इसके रिलीजन पे ध्यान दो,
ये गलत है, ये लोग गलत करते हैं। भले उसके चरित्र के बारे में मत देखो, वो किस तरीके से बात कर रहा है वो भी मत देखो, लेकिन तुम्हें देखना क्या है कि वो लोग करते क्या हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग तुम्हें बता के रखे हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो इन सारे चक्करों से हटो यार। लोग चाह ही रहे हैं, ऑलरेडी लोग चाह ही रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर लड़े, जाति के नाम पर लड़े, जात पात ये सब क्या लग रहा है अभी भी ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ, और ऐसे रहेगा तो नहीं ख़त्म होगा, कुछ ख़त्म नहीं होगा। और हम किससे कंपेयर करते रहेंगे पता है? ये चीज़ मैंने सोचा है, ये चीज़ मैं जेन्युइनली सोचा हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो हम पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रहेंगे कि पाकिस्तान को नीचे दिखाना है, पाकिस्तान को नीचे करना है, ऐसे ही हम सोचते रहेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि यार यूएसए से कम्पीट करना, चाइना जैसे देश बनाना, ठीक है? चाइना जापान जैसा कितना ज़्यादा तरक्की किया है भाई, साइंस और टेक वहाँ पर कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इन सारी चीज़ों में ध्यान देना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा देश चाइना जापान जैसा प्रोग्रेस करे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से कम्पीट करना, जो दुश्मन देश हैं, जो हम बताते हैं कि ये दुश्मन है, इनसे कम्पीट करना। भाई हम किससे कम्पीट करें? ठीक है, एक तो हमारा देश जितना ज़्यादा पीक पोटेंशियल पे पहुंच सकता था, दुबई जैसा कह सकते हो, जापान, चाइना, यूएसए, ये पीक पोटेंशियल है और ये लोग जी रहे हैं वो चीज़। हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इन्हीं सारी चीज़ों में है। तो जब तक हमारा ध्यान इन्हीं सारी चीज़ों में रहेगा तो नहीं कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला भाई। चापलूसी करते रहोगे, लोगों की बुराई करते रहोगे, धर्म के नाम पर लड़ते रहोगे, जाति के नाम पर लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। तो हाँ, और एक चीज़, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे छोटी छोटी चीज़, गांव में जैसे जेसीबी चल रहा तो पूरा गांव काम छोड़ करके देखने चल गया, बारात पार हो रहा है घर के सामने से, सभी लोग देख रहे हैं कि भाई बारात हो रहा है, बारात पार हो रहा है। ये सब चीज़ों में जब तक तुम रहोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, तुम लिटरली नहीं कुछ कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम सामने से किसी और व्यक्ति का बारात पार हो रहा है और तुम दौड़ के जाके देख रहे हो। आई डोंट नो क्यों। भले तुम्हारा चलो अपना कोई है, एक अलग बात है, लेकिन तुम मोहल्ले का कोई भी एक व्यक्ति का बारात जा रहा हो, तुम आराम से बैठ के देख रहे हो। ये किस तरीके का दिमाग है, किस तरीके की सोच है, मैं क्या ही बताऊंगा। खुद पे फोकस करो सबसे पहले, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। खुद पे फोकस करो, किसी के चापलूसी मत करो, किसी की बुराई मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट खुद पे फोकस करो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारे हेल्थ पे फोकस करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।